हूं चारुल शर्मा। आज की तमाम बड़ी खबरें आपको बता दें जिस पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। पीएम मोदी आज मिशन पूर्वांचल पर हैं और गोरखपुर को करीब 9,600 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। तो वहीं अखिलेश यादव आज जाटलैंड में जयंत के साथ नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी आज घोषणा पत्र पर मंथन करने वाली है। वहीं पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ एक बार फिर से विपक्ष लामबंद हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी के वोट युद्ध की। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज 5 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें कौन सी हैं। आज पीएम मोदी गोरखपुर में हैं, पूर्वांचल दौरे पर हैं, जहां वो गोरखपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो ओमिक्रॉन का खतरा वोट करने का मौका आता है तो बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। तो यूपी के वोट युद्ध की बात करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं जो आज की तमाम बड़ी खबरों पर सारी जानकारियां देंगे। नीरज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक चौबे हैं, संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही शेखर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तो दिन भर की जो आज बड़ी खबरें रहने वाली हैं उस पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उसको लेकर तमाम जानकारियां भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो यूपी का वोट युद्ध जिस पर हम बात कर रहे हैं और सबसे अहम चीज है कि आज जो 5 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गोरखपुर को 9,600 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। एम्स और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन भी करने वाले हैं। आज गोरखपुर दौरे पर पीएम मोदी हैं और सबसे अहम चीज अगर इस दौरे की बात कर ली जाए तो पूर्वांचल पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और यकीनन उम्मीद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पूर्वांचल से ही सत्ता की ओर रास्ता भी जाता है। और ऐसे में गोरखपुर आने पर एक बड़ी सौगात और लगभग 9,600 करोड़ की सौगात पीएम मोदी आज देने वाले हैं गोरखपुर को, जहां एम्स को भी जनता को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही हाईटेक लैब भी जनता को सौंपी जाएगी। तो एक बड़ी सौगात। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं तो पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर क्या अपडेट है। सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का और जानते हैं उनसे कि आज गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्योंकि गोरखपुर पहुंच रहे हैं पीएम मोदी और सबसे अहम चीज है कि बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में होंगे तो पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिलेगी और वो सौगात है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्वास्थ्य को लेकर है और वो है एम्स। इसके अलावा जो फैक्ट्री है, जो उर्वरक फैक्ट्री है उसका भी उद्घाटन होगा और इससे जो रोजगार है उसको लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा इन तमाम चीज़ों के खुलने के बाद गोरखपुर में। और ख़ास तौर पर कहा जाता है गोरखपुर एक समय में जिसको आप कहते हैं कि पिछड़े में नाम लिया जाता था, तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, स्वास्थ्य को लेकर तमाम समस्याएँ थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो यहाँ पर था, तो ऐसी तमाम चीज़ें एक समय हुआ करती थी। लेकिन पिछले अगर 4 सालों में बात करें तो काफ़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है और जब एम्स मिल जाएगा आज से तो कहा जा रहा है कि यहाँ की जो तस्वीर है वो काफ़ी हद तक बदल जाएगी। और इसके अलावा जो फैक्ट्री खुलने वाली है खाद की, उसमें तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, करीब 20,000
लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो लैब है वो भी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि पूर्वांचल के विकास की ये नींव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसद हैं वाराणसी से, यानी कि वो भी पूर्वांचल से आते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से, वो भी पूर्वांचल से आते हैं। इसके साथ ही 2022 का जो इलेक्शन है उसको भी साधने की पूरी तरह से कवायद हो रही है। 2022 के इलेक्शन में पूर्वांचल को अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, और न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वो यहाँ पर अपनी पैठ बरकरार रखना चाहती है। लिहाजा विकास के नाम पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं कि इस दौरान वहां पर क्या तस्वीरें हैं पीएम मोदी के स्वागत की, किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं, मंच किस तरह से बनाया गया है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल हमारे पीछे वो मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे के आसपास आएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। तमाम तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करने की यहाँ पर योजना है। तमाम कलाकारों को यहाँ बुलाया गया है। वो कलाकार जो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। तरह के जो गीत हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, उस तरह के जो कार्यक्रम है, ढोल नगाड़े और ताशे भी यहाँ पर है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर तैयार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो वो तमाम तरह की जो वादे करते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, वो बहुत ही जल्द पूरी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो एम्स का वादा किया गया था, जो फैक्ट्री का वादा किया गया था खाद की, वो भी रिकॉर्ड समय में बनी है। तो लोगों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर काफ़ी अगर कहा जाए उन्नति होगी। ये वो मंच है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, आनंदीबेन पटेल रहेंगी, राज्यपाल, और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो यहाँ रहेंगे। और साथ ही हम अगर दिखाएं तो यहाँ से थोड़ी दूर पर वो फैक्ट्री है, वो उर्वरक फैक्ट्री है, वो खाद की फैक्ट्री है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करेंगे। बड़ी सौगात मिलने वाली है गोरखपुर को, और इस सौगात का फायदा न सिर्फ गोरखपुर को होगा बल्कि आने वाले दिनों में आम जनता को भी होगा। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो गोरखपुर को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी लगभग 9,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं गोरखपुर को। तो पीएम मोदी आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और वो लगभग 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक और बड़ी खबर, चुनाव से पहले पहली बार मंच पर दिखने वाले हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। मेरठ में अखिलेश और जयंत की संयुक्त रैली होने वाली है। और सबसे अहम चीज है कि चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी से शंखनाद कर रही है समाजवादी पार्टी। और साथ ही साथ जयंत चौधरी के साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर 2 मंच भी बनाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 36 गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो अखिलेश और जयंत को पगड़ी पहनाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि लगभग 12 बजे का ये कार्यक्रम तय किया गया है, जहां अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक संयुक्त रैली करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान होगा। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। एक तरफ गोरखपुर में पीएम मोदी आ रहे हैं, लेकिन अगर पश्चिमी यूपी की बात कर ले तो आरएलडी और एसपी एक साथ मंच साझा करने वाले हैं। यानी अखिलेश यादव और जयंत पहली बार चुनाव से पहले एक साथ एक मंच साझा करेंगे। जी हाँ, देखिए आज अगर यहाँ पर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, तो वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी अपने किले को और मजबूत करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो अभी गढ़ बन चुका है, जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, तो उसको भुनाने के लिए वहाँ पर आज अखिलेश यादव भी होंगे, जयंत चौधरी भी होंगे। हालांकि इनकी मुलाकात अभी कहा जाए 15 दिन पहले हो चुकी थी। अखिलेश यादव के आवास पर जयंत चौधरी जब आए थे, उन्होंने तस्वीरें भी साझा की थी ट्विटर पर, लेकिन आज एक साथ मंच पर दिखेंगे। इसका मतलब साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन पूरी तरह से फाइनल हो चुका है और सीटों का जो बंटवारा है वो भी अंदर खाने तय हो चुका है। हालांकि तमाम बातें अभी सामने नहीं आई कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी, लेकिन ये दोस्ती जो है ये आज की नहीं, ये पहले की है। चूंकि पिछला भी चुनाव जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने साथ लड़ा था, तब कांग्रेस भी उनके साथ थी, लेकिन इस बार कांग्रेस साथ नहीं है। लिहाजा जयंत चौधरी को ये उम्मीद है कि इस बार उन्हें 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि पश्चिम में जो किसान आंदोलन है
उसका कहीं ना कहीं लाभ आरएलडी लेना चाहती है और आरएलडी के साथ वो लाभ समाजवादी पार्टी को भी मिले, तो लिहाजा दोनों पार्टियां आज एक मंच पे दिखेंगी। दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मंच पे दिखेंगे, दोनों युवा हैं और युवाओं से ये कहा जाए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि जो युवा हैं वो आगे क्या करते हैं। फिलहाल आज देखना यही होगा कि आज किस तरह की घोषणा करते हैं अखिलेश यादव, क्या मंच से बोलते हैं, बिल्कुल मंच से ऐसा कौन सा मंत्र देंगे, ऐसी कौन सी बात कहेंगे, ऐसा कौन सा ऐलान करेंगे जिसके बाद कहीं ना कहीं सपा और आरएलडी का ये जो गठबंधन है ये और मजबूत होगा। नीरज आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में प्रियंका गांधी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव को लेकर मंथन करेंगी प्रियंका गांधी। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर चर्चा भी की जाएगी। लखनऊ में प्रियंका गांधी की ये बड़ी बैठक, चुनाव को लेकर मंथन करेंगी प्रियंका गांधी। सबसे अहम चीज है कि चुनाव में घोषणा पत्र किस तरह से कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की प्रगति का रास्ता जो है वो इस घोषणा पत्र से होकर ही जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ बने हुए हैं और सीधा रुख करेंगे लखनऊ से हमारे संवाददाता शेखर आनंद का। शेखर, कांग्रेस का यह दावा है कि प्रदेश की प्रगति का रास्ता कांग्रेस के घोषणा पत्र से होकर जाएगा, यानी बहुत कुछ कहने वाला है यह घोषणा पत्र जिसको लेकर प्रियंका गांधी बैठक करेंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है चारुल। जिस तरीके से कांग्रेस अपने रिवाइवल के लिए हाथ पैर मार रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, और लखनऊ उसका सेंटर बनाया गया है। प्रियंका गांधी लगातार लखनऊ के जरिए अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में जाती रही हैं, राजनीति को कांग्रेस का ताप बढ़ाती रही हैं। उसका एक और नज़ारा आज राजधानी लखनऊ में दिखेगा जब प्रियंका गांधी अपने तमाम सहयोगियों के साथ बैठेंगी। प्रियंका गांधी हालांकि कल ही आ गई थी लखनऊ और उन्होंने एक बड़ी बैठक की है जो घोषणा पत्र समिति है उसके पदाधिकारियों के साथ, और उस बैठक में ये तय किया गया है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा उसमें प्रतिज्ञा कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में एक यूनिक कोड होगा। उस यूनिक कोड को अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो जो लाभार्थी होंगे वो दिखाएंगे, उससे वो उनका डेटा ओपन होगा और उसके बाद वो उसका लाभ ले सकेंगे। तो एक ये यूनिक चीज उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। इसको प्रतिज्ञा कार्ड का नाम दिया है। प्रतिज्ञा कांग्रेस की 7-8 प्रतिज्ञाएं हैं जिसको वो पहले ही जारी कर चुकी है। 7 प्रतिज्ञाएं थी जो बढ़कर के 14 हो गई हैं। इसके अलावा इसी बैठक में ये भी तय किया गया है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो उसका प्रचार है, उसके लिए गायन मंडलियां बनाई जाएंगी। लोकल लेवल पर जो लोकल कलाकार होते हैं उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा और वो कांग्रेस के जो गीत हैं, चुनावी गीत, उनको तैयार करेंगे और बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की भाषा में अवध की भाषा में ब्रज की भाषा में, पूर्वांचल में पूरब की भाषा, जो पूर्वांचली भाषा है उसके अनुपात में वो गीत तैयार करके और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर कांग्रेस अपनी जो घोषणा पत्र समिति है उसके प्रभारी भी नियुक्त करेगी। इसी लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां से पूरी चुनावी प्रबंधन की गतिविधियों पर निगाह रखी जाएगी। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ये भी चाहती हैं कि जो लोगों का जुड़ाव है वो कांग्रेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए सदस्यता अभियान भी चल रहा है और करीब 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य कांग्रेस के सामने रखा हुआ है उन्होंने, जो अलग अलग पदाधिकारी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका माफ कीजिएगा चारुल, 2 तरह के घोषणा पत्र होंगे कांग्रेस के। एक होगा जिसमें महिलाओं को और युवाओं को सेंटर में रखा जाएगा और दूसरा होगा जो जनरल होगा, उसमें कृषकों की, श्रमिकों की, युवाओं की, इस तरह की बातें होंगी। और एक पूरी तरह से महिलाओं के लिए डेडिकेटेड होगा घोषणा पत्र। उसमें यह कहा जाएगा कि जैसे स्कूटी देने की बात है, महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात है टिकट में, इस तरह की तमाम चीज़ें उसके भीतर दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जो अलग अलग तरह की समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी, खेती, किसानी, इन सब चीज़ों का जिक्र दूसरे घोषणा पत्र में होगा। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक खास बैंड तैयार किया जाएगा। आप भी जानती हैं बहुत सारे बैंड्स आपने भी पहने होंगे। प्रियंका गांधी भी महिलाओं की, लड़कियों की इस कमजोरी को पहचानती हैं और उन्होंने एक बैंड तैयार करने का भी आदेश दिया है और इस बैंड पे लिखा होगा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो इस तरीके का जो लोकप्रिय बनाने के लिए कांग्रेस को जरूरी है वो सारी चीजें इस घोषणा पत्र में, इस तरीके की इस कैंपेन में वो जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, एक बड़ी चीज है, 12 बजे अभी प्रमोद कृष्णम के साथ वो यहाँ पर आएंगी। प्रमोद कृष्णम
लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। राजनाथ सिंह के खिलाफ वो कांग्रेस के अपोनेंट थे, प्रतिद्वंदी थे। इसके अलावा वो कल्की धाम भी चलाते हैं। कल्की धाम में उनकी पहचान एक साधु महात्मा के रूप में होती है, लेकिन वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस की तरफ से चुनावी चेहरे हैं और राजनेता हैं। वो चीज़ उनसे कहीं पीछे छूटती जा रही है और छूट भी गई है। तो प्रमोद कृष्णम के जिम्मे ये छोड़ा गया था कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, इसके खिलाफ आप जो मामले बनते हैं, जैसे चार्जशीट अदालत में दाखिल होती है, उस तरह की एक चार्जशीट बनाइए और उसको एक एक करके हम योगी सरकार के खिलाफ दिखाएंगे। तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास प्रियंका गांधी और प्रमोद कृष्णम यहाँ आने वाले हैं और वो पहली चार्जशीट जो है योगी सरकार के खिलाफ उसको जनता के सामने रखेंगे। ये सारी ये प्रस्तावित है, इसमें कोई परिवर्तन भी हो सकता है। बीजेपी पर निशाना साधे। शेखर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ रुक करें एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन के भविष्य पर आज फैसला होने वाला है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा कमेटी की ये बड़ी बैठक होने वाली है। आंदोलन जारी रखने को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। तो आंदोलन जारी रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्या आगे की रणनीति है किसान आंदोलन के भविष्य पर टिकी है सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त मोर्चा कमेटी की ये बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा कमेटी की यह अहम बैठक होने वाली है, जिसमें किसानों का यह आंदोलन जो 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रहा है, इसको जारी रखने को लेकर फैसला किया जा सकता है। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करते हैं संजीव का। संजीव, बहुत अहम है आज की ये बैठक। देखिए, बिल्कुल चारुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और काफ़ी महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये काफ़ी जो है इस पर जो है किसानों का जो है आंदोलन का भविष्य भी टिका है कि आखिरकार ये बैठक आज तय करेगी कि किसान आंदोलन को जारी रखेंगे या फिर किसान अपने आंदोलन को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो है 5 लोगों की कमेटी डिसाइड की गई, 5 लोगों की कमेटी बनाई गई जो कि सरकार से बातचीत करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून थे वो वापस लिए, उसके बाद जिस तरह से जो है उनको राज्यसभा लोकसभा में जो है वापस लेने के लिए पास करा दिया गया। अब किसानों के आगे की जो डिमांडें थी कि एमएसपी कानून बने, जो डीजल पेट्रोल से जो डीजल से संबंधित उनकी मांगे थी, ट्रैक्टर से संबंधित मांगे थी, जो भी कृषि कानूनों की जो कि किसानों की जो तमाम और जो मांगे थी, उसको लेकर के आज जो है सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग होगी। ये मीटिंग 11 से और 12 बजे के बीच शुरू होगी। इसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं संयुक्त किसान मोर्चे के वो पहुंचेंगे, वो तय करेंगे कि आखिरकार इस मीटिंग के बाद ये तय हो पाएगा कि ये जो आंदोलन है उसको किस तरह से अब जो है आगे बढ़ाया जाए, या फिर सरकार से क्या बातें हुई इन 3 दिनों के अंदर वो यहाँ पर आज जो है पूरी बात को बताएंगे, मीडिया के सामने रखेंगे। अपने किसान जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको बताएंगे कि आखिरकार सरकार से कुछ बातें आगे बढ़ी, सरकार किसी बातों पर सहमति बनी है या फिर नहीं बनी है। ये तमाम बातें आज यहाँ पर होंगी, इस मीटिंग के बाद होंगी। और इस मीटिंग से ये भी तय हो जाएगा कि आखिरकार ये आंदोलन आगे बढ़ाया जाए या फिर आंदोलन को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, या फिर सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन दिए हैं कि हम आपकी जो अन्य मांगे हैं उनको बाद में मान लेंगे, या फिर कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको हाल ही में मान लिया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी मांगों को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चे की सिंघू बॉर्डर पर बैठक होने वाली है। इस बैठक में तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े नेता हैं वो शामिल रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब जो है किसान यहाँ पर डटे रहते हैं या फिर बैठक के में कोई निर्णय ऐसा लिया जाता है कि सब लोग अपने घर लौट जाएं, या फिर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोई रणनीति तय होती है, या आज इस बैठक के बाद जो है स्पष्ट हो पाएगा। संजीव, आप निगाह बनाए रखें। सबसे अहम है कि इस बैठक में आंदोलन आगे रखना है या फिर खत्म करना है, इसको लेकर चर्चा संभव है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। गोरखपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है और ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
गोरखपुर में होंगे। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। प्रधानमंत्री तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम कलाकार भी आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री के आने पर उनका स्वागत करेंगे। तमाम तरह के जो नृत्य हैं या जो भी यहाँ की सांस्कृतिक छवि है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं और आप आज आपका क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? सर मैं गोरखपुर से यहाँ पर आया हूँ और सर यहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समारोह में हम लोगों ने अवगत कराकर हमारे बड़े भैया आदरणीय पवन पंछी जी और हमारे आदरणीय गुरु श्री राकेश श्रीवास्तव जी के माध्यम से हम लोगों को यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। आज एम्स कारखाने के लिए और फर्टिलाइजर में तमाम जो भी सुविधाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर अवगत कराया गया है। हम सब यहाँ पर हम लोग लोकगीत के माध्यम से लोक नृत्य के माध्यम से उस सारी चीज़ों को अवगत कराएंगे और तमाम लोगों को ये चीज़ को बताएंगे कि आज हमारे लिए बहुत गर्वशाली की बात है कि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के महोदय के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के कहने से यहाँ पर हम लोग मौजूद हुए हैं और हम सब बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग को कितना सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि इस बात को हम लोग कभी भविष्य में भूल नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर मौजूद होंगे और तमाम जो कलाकार हैं वो उनके सामने अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह है और क्या कहना है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि स्वागत करने का हम लोग को मौका मिल रहा है और ये हमेशा नहीं मिलता, तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि उनको स्वागत करने का हम लोग को मौका मिल रहा है। तो ये खुशी है जो कलाकार हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना है? आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है, प्रधानमंत्री भी होंगे, आपके मुख्यमंत्री जो खुद गोरखपुर के हैं योगी आदित्यनाथ वो भी यहाँ होंगे, उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को अपना कार्यक्रम दिखाकर उनको, और बहुत खुशी की बात है वो गोरखपुर में आ रहे हैं। अच्छा, ये तमाम युवा भी हैं हमारे साथ। यहाँ पर फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लग रही है, आज उसका उद्घाटन होना है, तमाम परियोजनाएं होनी है और युवाओं को भी काफ़ी रोजगार परक चीज़ें आज मिलने वाली है। बड़ी सौगात गोरखपुर को मिलने वाली है। आप गोरखपुर के हैं, कैसा उत्साह है और क्या कहना है युवाओं के लिए जो आज होने जा रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, जिसको रोजगार भी नहीं मिलता अब रोजगार भी मिलेगा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे गोरखपुर में भी आ रहे हैं और स्वच्छता की भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत हमें बहुत खुशी है। तो ये हैं गोरखपुर से ये कलाकार हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, जो कि उनका गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बिल्कुल, तो कलाकारों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हर कोई तैयार है। हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ग्राउंड जीरो से सीधा रुख करते हैं नीरज का। नीरज, एक अलग ही खुशी है इन कलाकारों में जो स्वागत करने के लिए वहां पर तैयार हैं, जो पहुंचे हुए हैं। और मेन चीज आप देखिए कि ये उत्साह के साथ साथ उनका जब ये कहना है कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम अपने प्रधानमंत्री का, अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करें, जब गोरखपुर को एक बड़ी सौगात रही है। निश्चित तौर पर देखिए, इन कलाकारों के लिए आज बेहद अहम दिन है जब वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी जो कला है, जो अपनी प्रतिभा है, उसका प्रदर्शन करेंगे। ये यहाँ के जो लोकल जो संगीत कहा जाता है, जो लोकगीत है यहाँ पूर्वांचल का, उसको प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए बाकायदा मंच भी तैयार किया गया है। मैं कहूँगा जो हमारे कैमरामैन है वो उस मंच को दिखाएं। ये सामने वो मंच है जहाँ पर कलाकार अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ मौजूद होंगे और तमाम जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसका जब उद्घाटन होगा और ये बड़े कलाकार यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी जब प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनके लिए गीत प्रस्तुत करेंगे, तो समझा जा सकता है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है जब एक प्रधानमंत्री के सामने उनको ये अवसर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर हमने नज़र बनाई हुई है। मिशन पूर्वांचल पर आज पीएम मोदी हैं। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होने वाली है। इसके साथ मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी की एक रैली होने वाली है। मंच पर दोनों पहली बार साथ नजर आने वाले। इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब वोट करने का मौका आता है तो
बदलाव लाने का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है।